अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं सुबह सहरी के बाद जब ये सब मैंने देखा तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बखेरा था और ईद भी है, आपको पता है, जबकि सफाइयाँ तो ज़रूरी हैं क्योंकि मेहमान वगैरह होते हैं। मैं बाहर आ गई, मैंने कहा मैं बाहर ताज़ा हवा में चली जाती हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी फिर मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी, वो उससे भी ज़्यादा गंदी थी। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने ये फूल वगैरह देखे, थोड़ी ताज़ा हवा में खड़ी रही, थोड़ी देर देखती रही बाहर का मौसम। फिर मैं वापस अंदर आ गई। फिर मैंने ये सब चीज़ें देखी, दीवारें, ये लाइंस, बच्चे की पेंसिल वगैरह की। फिर मैंने ये चुटकी में चाहिए, मैंने कहा शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, ये थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी मुझे। फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया। उतनी देर में बच्चे भी उठ कर थे, सोकर उठ के थे बच्चे भी। फिर ये देखें सोफ़े इस तरीके से, बहुत बुरी हालत थी इनकी। ये मैं बाहर ले आई थी इनको, मैंने कहा यहाँ पर मैं इनको साफ़ करती हूँ, बाकी मैं अंदर से भी सफाई करूँगी, टीवी लॉन्च वगैरह सब। ये फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, सोफ़े को इस तरीके से साफ़ किया मैंने। आपके घर में भी इस तरह अगर सोफ़े वगैरह किसी भी किस्म के जो सोफ़े हैं, चाहे कपड़े के हैं चाहे लेदर के हैं, इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये भी मैंने सोफ़े वगैरह साफ़ कर दिए थे सुबह के टाइम ही, मैंने कहा तब के ये पूरा दिन सूख जाएंगे बाहर ना हवा में, धूप में। फिर मैंने ये लाइंस वगैरह, ये जो निशान वगैरह थे, वो मैंने सब रिमूव किए गीले कपड़े के साथ। सब दीवारें साफ़ की। सफाइयाँ इतनी ज़्यादा थी, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ। फिर मैंने हिम्मत तो कर ली, मैंने कहा करना तो पड़ेगा क्योंकि मेहमान होते हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं ज़रा ये सब चीज़ें। फिर मैंने कहा बखेरा तो उठाना पड़ेगा। ये मैंने देखा था, ये किसी चीज़ का निशान था, ये नहीं उतारा था मुझसे। बाकी ये सब चीज़ें साफ़ हो गई थी। ये देखें ब्लैक ब्लैक, ये मेरे पास आया मेरा छोटे वाला, कहता है मम्मा ये पेंसिल के निशान है, ये भी ख़त्म करने हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ये दरवाजे वगैरह पे भी था। अच्छा, मेरा गला ख़राब हुआ है तो, क्योंकि ये रमज़ान में पता ठंडे शरबत ये वो, तो फिर उससे गला ख़राब हो गया मेरा। फिर मैंने पूरे अच्छे से सब दरवाज़ों को भी साफ़ किया, दीवारें साफ़ की, कारपेट। फिर वो हमारी काम वाली भी आ गई थी, फिर उससे मैंने कारपेट अच्छे से साफ़ करवाया। सब दरवाजे ये देखें बहुत गंदे हुए थे, मैंने बहुत अच्छे से ये साफ़ की। ये चीज़ें मैंने सब खुद की थी। अब सफाई वाली जब आंटी आ गई फिर मैंने उनसे ये अच्छे से कारपेट साफ़ करवाया था। तो फिर ये सीढ़ियाँ भी साफ़ करवाई इनसे मैंने। कुछ कुछ काम मैंने खुद किए, कुछ इनसे करवाए। ये सीढ़ी उन्होंने कर दी थी, कारपेट फिर उन्होंने किया। ये बिल्कुल नीट हो गया था। इस तरीके से मैंने सब क्लीन करवा लिया। साथ साथ मैं किचन में भी जा रही थी, ईद की साथ साथ तैयारियाँ भी हैं। ये मैं कीमा धो रही थी, ये मैंने गोश्त धो के रख दिया था, कीमा चिकन, ये पालक चिकन बनेगा, ये पालक भी धो रही थी मैं। साथ साथ मैं किचन का भी देख रही थी। ये देखिए इस तरीके से सोफ़े कितने प्यारे साफ़ हो गए हैं। हम औरतों के बहुत ज़िम्मेदारी वाले काम होते हैं। तो ये भाई धूप थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो ये सूख भी गए थे शाम तक फिर। लेकिन ये भी थोड़े थोड़े गीले थे, मैं चेक कर रही थी, लेकिन बहुत प्यारे साफ़ हो गए थे ये। इस तरीके से फिर मैं शाम को इनको ले आई थी अंदर। इस तरीके से मैंने ये साफ़ कर दिया था सब। ये देखें सब चीज़ें नीट हो गई हैं। दीवारें चेक करें, दीवारें सब मैंने साफ़ की थी। ये मैंने सेटअप कर दिया। फिर ये का कमरा था, ये रह गया था, फिर मैं यहाँ पे भी आई, मैंने कहा ये भी नीट करना पड़ेगा, ये मैंने भी साफ़ किया। इस तरीके से पूरी डस्टिंग वगैरह कर सब चीज़ें सेट कर दी। साथ साथ मैंने बच्चों के कपड़े भी रेडी कर लिए, अपने भी रेडी कर लिए।